द इमिटेशन गेम 1951 में पुलिस फेमस मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग की इन्वेस्टिगेशन करती है जब उसके घर में चोरी की कोशिश होती है। एलन की चोरी की रिपोर्ट के बाद उसकी ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो वर्ल्ड वार टू में ब्लेचली पार्क में अपने सीक्रेट काम के बारे में बात करता है। 1928 में ट्यूरिंग को बोर्डिंग स्कूल में मुसलसल बुली किया जाता है। उसे पुलिस फ्लोर बोर्ड्स के अंदर बंद कर देते हैं। इस मुश्किल वक्त में क्रिस्टोफर मॉर्कम से उसकी दोस्ती हो जाती है। इस दोस्ती में वो एक दूसरे से लेटर्स एक्सचेंज करते हैं जिनमें वो सीक्रेट कोड में बात करते हैं। ये कोड सिर्फ एलन और क्रिस्टोफर ही समझ सकते हैं, जिससे एलन का सीक्रेट कोड्स में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। ट्यूरिंग इसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर लेता है, लेकिन कुछ ही अरसे में क्रिस्टोफर ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से मर जाता है। एलन के लिए ये बहुत बड़ा लॉस था। जब ब्रिटेन 1939 में जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करता है तो एलन ट्यूरिंग ब्लेचली पार्क में एक सीक्रेट गवर्नमेंट जॉब करने आता है। इंटरव्यू के दौरान वो तीखे जवाब देता है और कमांडर डेनिस्टन को ये भी बता देता है कि आप एनिग्मा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो एलन को हायर कर लेता है और एलन सीक्रेट कोड तोड़ने वाली टीम में शामिल हो जाता है। ये टीम ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6 के अंडर काम कर रही होती है। एनिग्मा को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन समझा जाता है। ये बात जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन और रशियन सब मानते होते हैं। यहाँ मैथमेटिशियंस की पूरी टीम होती है। इस टीम में ह्यू अलेक्जेंडर, जॉन कैरिंग क्रॉस, पीटर हिल्टन, केथ फरमन और चार्ल्स रिचर्ड्स होता है और इनकी सुपरविजन कमांडर इलास्टर डेनिस्टन कर रहा होता है। हर अटैक और हर तरह के सीक्रेट मिशन की कम्युनिकेशन एनिग्मा से ही होती है। वो मैसेजेस कोड लैंग्वेजेस में भेज रहे होते हैं और एनिग्मा उन्हें डिकोड कर देती हैं। ऐसा करने के लिए भी एनिग्मा की सेटिंग को समझना जरूरी होता है। जर्मन्स हर रात उसकी सेटिंग बदल देते हैं। ट्यूनिंग मशीन की 10 केबल्स को देखकर बता देता है कि उसमें 150 मिलियन 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 पॉसिबल सेटिंग्स हैं। अलेक्जेंडर कहता है उसकी 159 मिलियन 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 सेटिंग्स हैं। इसका मतलब ये था कि अगर एनिग्मा मशीन हो तब भी वो मैसेजेस को डिकोड नहीं कर सकते। ट्यूरिंग के साथ काम करना मुश्किल होता है और वो अपने कोलिग्स को नीचा समझता है और अकेले ही एनिग्मा कोड तोड़ने वाली मशीन का डिजाइन तैयार करने लगता है। जब एलन उस मशीन को बनाने के लिए 1 लाख यूरो की फंडिंग की डिमांड करता है तो डेनिस्टन फंडिंग देने से इनकार कर देता है। ट्यूरिंग सीधा प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल से कांटेक्ट करता है। चर्चिल न सिर्फ उसे टीम का नया लीडर बना देता है बल्कि फंडिंग भी दे देता है। इसके बाद ट्यूरिंग फरमन और रिचर्ड को फायर कर देता है और न्यूज़पेपर में एक मुश्किल क्रॉसवर्ड पजल पब्लिश करवाता है ताकि उसकी जगह नए लोगों को रख सके। इसके बाद कैंडिडेट्स ट्यूरिंग के पास सिलेक्शन के लिए आते हैं। एलन उन्हें टेस्ट देता है और टाइम लिमिट 6 मिनट रखता है। कैम्ब्रिज ग्रेजुएट जोएन क्लार्क ये टेस्ट वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लेती है और ट्यूरिंग भी उसकी काबिलियत से इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन उस वक्त के लोग इतने आज़ाद ख्याल नहीं थे तो उसके घर वाले उसे मर्द के साथ काम करने की इजाज़त नहीं देते। ट्यूरिंग अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता है और जोएन की पोस्टिंग हर 3 में करवा देता है। ये वो जगह होती है जहाँ वुमेन इंटरसेप्ट किए गए मैसेजेस को डिकोड करती हैं या उन्हें ट्रांसलेट करती हैं। यहाँ वो जोएन से एनिग्मा मशीन के कोड्स को समझने और पैटर्न ढूंढने में हेल्प लेता रहता है। जोएन क्लार्क ट्यूरिंग के रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। उसकी टीम के साथ रिलेशन इम्प्रूव हो जाते हैं और वो उसकी इज्जत करने लगते हैं। ट्यूरिंग की मशीन तैयार हो जाती है और वो उसका नाम क्रिस्टोफर रखता है, लेकिन ये मशीन इतनी तेज नहीं होती कि रोजाना बदलने वाले एनिग्मा कोड को तेजी से पढ़ सके। कमांडर डेनिस्टन इस मशीन को डिस्ट्रॉय करने और ट्यूरिंग को फायर करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन बाकी टीम ट्यूरिंग के साथ खड़ी हो जाती है और सब धमकी देते हैं कि अगर ट्यूरिंग को निकाला गया तो वो सब भी रिजाइन कर देंगे। जोआन क्लार्क पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से ब्लेचली पार्क छोड़ने लगती है, लेकिन ट्यूरिंग उसे प्रपोज कर देता है और वो हाँ कह देती है। उनकी एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन हो रही होती है और वो अपने दोस्त केरिंग क्रॉस को बताता है कि वो होमोसेक्सुअल है, जिस पर केरिंग क्रॉस उसे कहता है कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखे। उनके टेस्ट बार बार फेल हो रहे होते हैं और वो लोग डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दिन वहाँ एक क्लर्क लड़की टी हाउस में टीम के साथ बैठी होती है और कहती है एक जर्मन ऑपरेटर हर रोज अपने मैसेज की शुरुआत एक जैसे जुमले से करता है। एलन को ये सुनकर आइडिया आता है कि अगर वो मशीन की सेटिंग समझने के बजाय उन कोड वर्ड्स के मीनिंग को समझें तो अगर उन्हें कुछ ऐसे वर्ड्स पहले से पता हों जो रोजाना के मैसेज में हर बार होते हैं तो वो मशीन को उन खास वर्ड्स पर फोकस करवा सकते हैं। जर्मन कोडर अक्सर अपने मैसेज की शुरुआत में हाइल हिटलर लिखते हैं। ये अल्फाज हर पैगाम में मौजूद होते हैं और यही वर्ड ट्यूरिंग की मशीन को सिखा सकते हैं जिससे वो कोड को ब्रेक कर सकती है। वो ऐसी मशीन बना लेते हैं जो वर्ड्स पर फोकस करके एनिग्मा की सेटिंग समझ लेती है और कोड को ब्रेक कर लेती है। पूरी टीम खुशी से सेलिब्रेट करती है। एक सीक्रेट मैसेज सामने आता है कि एक जर्मन नेवी का यूनिट एक ब्रिटिश काफिले पर हमला करने जा रहा है। पीटर हिल्टन परेशान हो जाता है क्योंकि उसका भाई उसी काफिले में होता है, लेकिन ट्यूरिंग कहता है कि हम ये न्यूज़ कमांड को फौरन नहीं दे सकते। सब ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। पीटर गुस्से में चिल्लाता है कि मेरा भाई मर जाएगा
ट्यूरिंग जवाब देता है कि अगर हम अभी सबको बचाना शुरू कर देंगे तो जर्मन फौरन समझ जाएंगे कि एनिग्मा का कोड टूट चुका है और वो अपनी मशीन को बदल देंगे। फिर हम कुछ भी डिकोड नहीं कर सकेंगे। ट्यूरिंग एक स्टैटिस्टिकल मॉडल देता है जिसके जरिए वो कुछ मैसेजेस पर रिएक्शन देंगे और कुछ पर नहीं। ये फिल्म में मॉडर्न डे कंप्यूटर का अर्ली मॉडल दिखाया गया है, यानी कुछ जानें बच जाएंगी और कुछ कुर्बान हो जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सके। पीटर रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो कमांड को नहीं बताते। ट्यूरिंग जब अपने कोडिंग के कामों में बिजी होता है तो उसे शक होता है कि जॉन केरिंग क्रॉस अजीब बिहेव कर रहा है। वो उसके पेपर्स, नोट्स और हरकतों को नोट करता है। ट्यूरिंग को पता चल जाता है कि केरिंग क्रॉस सोवियत यूनियन के लिए स्पाइंग कर रहा है। ट्यूरिंग गुस्से में केरिंग क्रॉस को कहता है तुम एक स्पाई हो, लेकिन केरिंग क्रॉस उसे कहता है सोवियत भी तो हमारे एलाइज हैं, हमारा दुश्मन एक ही है, नाजी जर्मनी। ट्यूरिंग कहता है ये धोखा है और सिक्योरिटी रिस्क है, जिस पर केरिंग क्रॉस उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो सबको बता देगा कि वो होमोसेक्सुअल है। ट्यूरिंग इस पर खामोश हो जाता है। कुछ दिन बाद MI6 के सीनियर ऑफिसर स्टीवर्ट मेंजीज ब्लेसली पार्क आते हैं। ट्यूरिंग यहाँ बता देता है कि केरिंग क्रॉस एक स्पाई है, लेकिन मेंजीज स्माइल करता है और बताता है कि वो ये बात पहले से ही जानता है। वो केरिंग क्रॉस को जानबूझकर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वो सोवियत यूनियन तक पहुंचे और वो उन्हें कंट्रोल कर सके। ट्यूरिंग जॉन क्लार्क से कहता है कि वो ब्लेसली पार्क छोड़ दे और उसे सच बताता है कि वो होमोसेक्सुअल है। क्लार्क कहती है कि उसे पहले से शक था लेकिन वो दोनों फिर भी खुश रह सकते हैं। ट्यूरिंग उसे कहता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करता था और सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस की वजह से उसे इस्तेमाल कर रहा था। जोएन फिर भी ब्लेसली पार्क में काम करती रहती है क्योंकि उसे अपने काम की अहमियत का अंदाजा होता है। वो न ट्यूरिंग के कहने पर झुकती है न अपने पेरेंट्स के। जंग के बाद मेंजिस तमाम सबूत डिस्ट्रॉय करवा देता है क्योंकि MI6 चाहता है कि दुनिया ये समझे कि उनके कोड को कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता। टीम को ऑर्डर मिलता है कि वो दोबारा कभी ना मिले और ना अपने काम के बारे में किसी को बताएं। 1952 में जंग खत्म हो चुकी थी। ट्यूरिंग, क्लार्क और उसकी टीम ने लाखों जानें बचाई। वो एक वॉर हीरो था, लेकिन उसका ट्रायल शुरू हो जाता है और होमोसेक्सुअल होने की वजह से उसे इनडिसेंसी के जुर्म में सजा हो जाती है। वो जेल नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपनी मशीन क्रिस्टोफर पर काम करना चाहता है और उसे मुकम्मल करना चाहता है, इसलिए वो हार्मोनल थेरेपी के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जब जोएन उसे मिलने आती है तब तक हार्मोन्स ब्रेकेज की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बिगड़ चुकी होती है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और हाथ भी कांप रहे होते हैं। उसकी हालत देखकर जोएन उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। एक साल की हार्मोनल थेरेपी के बाद 7 जून 1954 को ट्यूरिंग सुसाइड कर लेता है। 2013 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने उसे शाही माफी दी। हिस्टोरियंस का एस्टीमेट है कि निगमा कोड तोड़ने से जंग 2 साल जल्दी खत्म हो गई और 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा जानें बच गईं। ट्यूरिंग का काम मॉडर्न डे कंप्यूटर की बेसिस समझाता है।